नमस्कार दोस्तों। कंपनी अकाउंट में डिवेंचर रिडम्पशन इसके अंतर्गत जो है इसे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो इसके पहले 2 वीडियो गई हैं, उसमें क्वेश्चंस बताए गए हैं। उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस और बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखें। सुरेश लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2006 एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹6 lakh and liabilities worth ₹70,000 from PS company at an agreed value of ₹5,50,000. Suresh Limited issue 12% debenture of ₹100 each at a premium of 10% in full satisfactions of purchase considerations। और उसके बाद जो क्वेश्चंस में है 3 इयर्स बाद जो है कंपनी डिवेंचर्स की रिडीम कर रही है, वो भी 5% प्रीमियम पे। मतलब इशू कर रही है 10% प्रीमियम पे और रिडीम करेगी 5% प्रीमियम पे। तो जनरल एंट्रीज करना है। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं। जर्नल डेट पर्टिकुलर रेफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब फर्स्ट एंट्री जो है सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चंस में जो है एसेट्स जो दी है, एसेट्स दी है उसको डेबिट करेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट सुरेश लिमिटेड की जो एसेट्स हैं 6 लाख। उसके बाद जो क्वेश्चन में लायबिलिटीज दिया है, लायबिलिटीज क्रेडिट करेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज दिया है 70,000। उसके बाद जो है पी एंड कंपनी, पी एंड कंपनी 5,50,000 इशू कर रहे हैं 12% डिवेंचर्स, जो मतलब 5,50,000 पी एंड कंपनी को पेमेंट करना है सुरेश एंड कंपनी लिमिटेड को 5,50,000 की पेमेंट करना है। अब इनको ऐड किया रफ में तो ये हो गया 6,20,000। तो 6,20,000 में 6 लाख लेस करेंगे तो ये आएगा 20,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा गुडविल के नाम से। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये आगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन लिखेंगे। बीइंग द परचेज ऑफ assets
and liabilities of P and कंपनी। मतलब ये फर्स्ट एंट्री जो है, जो सुरेश लिमिटेड है, उन्होंने पी एंड कंपनी के परचेस कर रहे हैं, एसेट्स भी किया है, फिर लाइबिलिटीज़ भी उन्होंने लिया है, और उसके बाद सब ऐड करने के बाद और पी एंड कंपनी को जो पेमेंट करना है 5,50,000, तो ये इनको प्लस करके यहाँ लेस किया तो 20,000 ये गुडविल है। तो ये पहली एंट्री इस प्रकार से कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंट्री जो है, पी एंड कंपनी को जो है 5,50,000 की पेमेंट करना है, तो अपन यहाँ लिख लेंगे पी एंड कंपनी डेबिट 5,50,000। अब यहाँ जो है रिडम्पशन भी होगा, और रिडीम कितने में कर रहे हैं, यहाँ तो इशू कर रहे हैं ये 10% प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे। तो जो 5% प्रीमियम पे कंपनी रिडीम करेगी सुरेश लिमिटेड, तो उसके लिए लॉस होगा, तो लॉस की एंट्री कर लेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट, 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 10%, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो प्रीमियम है। अब इनको अमाउंट निकालने से पहले अपन वर्किंग नोट देखेंगे। वर्किंग नोट अपन निकालेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर, अपन को पी एंड कंपनी को 5,50,000 की पेमेंट करना है। और डिवेंचर्स जो है 100 रुपीज ईच, और 10 रुपीज जो है प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो यहाँ 110 हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है ये आएंगे 5,000 डिवाइड करने के बाद। मतलब सुरेश लिमिटेड कंपनी ने पी एंड कंपनी को 5,000 डिवेंचर्स इशू किए। अब इसकी अपन जनरल एंट्री में पुटिंग देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। वर्किंग देखें, नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है 5,000 आए हैं, 12%। सबसे पहले डिवेंचर्स में 5,000 इंटू 100 रुपीज ईच है, तो ये हो गया 5 लाख रुपीज के डिवेंचर्स। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू है, तो 5,000 डिवेंचर इंटू 10 रुपीज प्रीमियम का है, तो ये हो गया 50,000। अब यहाँ लास्ट देखेंगे जो रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5,000 इंटू 5 रुपीज रिडम्पशन में प्रीमियम है, तो ये हो गया
25,000। तो कंपनी को जो है 25,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपनी जो है 5 फेस वैल्यू मतलब 5 लाख डिवेंचर होल्डर से लिए थे। अब जब पेमेंट कर रही है 5,25,000 पीछे करे, तो 5,000 जो है कंपनी को लॉस हो रहा है। तो अपन यहाँ डेबिट में लॉस की एंट्री पुट कर देंगे 25,000। उसके बाद नरेशन, being the debenture issued, तो सेकेंड एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये सेबी के रूल्स के अनुसार डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है 5 लाख, उसका 50% DRR में आएगा, मतलब प्रॉफिट में। तो 5 लाख का 50% हुआ 2,50,000। नरेशन, being the profit transfer to DRR, तो ये थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई प्रॉफिट की। उसके बाद पेमेंट कितनी करनी है डिवेंचर होल्डर्स को देख लेते हैं। तो सेकेंड एंट्री में जो 12% डिवेंचर्स था, क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे 12% डिवेंचर अकाउंट, डेबिट 5 लाख। उसके बाद जो रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, वो भी क्रेडिट, उसको डेबिट कर लेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट। तो रिडीम में जो प्रीमियम है 25,000 का है, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कंपनी जो पेमेंट करेगी डिवेंचर्स होल्डर्स को 5,25,000 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, being the money due on redemption ये फोर्थ एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है फिफ्थ एंट्री जो आएगी, जब डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी पेमेंट करेगी, तो डिवेंचर होल्डर जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कंपनी को जो पेमेंट करना है 5,25,000 रुपीज। कंपनी जो पेड करेगी टू बैंक अकाउंट
5,25,000 rupees. Narration: being the money paid last entry debenture redemption reserve account debit जो अपन ने यहाँ आया है 2,50,000 डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, इसको ट्रांसफ़र करेंगे टू जर्नल रिजर्व अकाउंट 2,50,000. नरेशन: being DRR transfer to journal रिजर्व. तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2007 a public limited company issued 25,000 10% debenture of ₹100 each. कंपनी ने 25,000 डिवेंचर्स इशूज़ किए हैं और जब इसका रीपेबल हो रहा है 10% प्रीमियम पे हो रहा है. 7 में इशू किए हैं 1 जनवरी 2007 और रिडीम हो रहा है. रिडीम जो कर रहे हैं 2011 में 31 दिसंबर. उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द अबव जो दिया हुआ है 10% डिवेंचर एज द टर्म ऑफ इशू आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए बोला है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस 30 लाख. तो देखिए सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं. जनरल एंट्री पुटिंग करना है. जर्नल डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. जो रिडीम होगा 2011 दिसंबर 31. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. अकाउंट डेबिट 25,000 into 100 डिवेंचर्स तो पूरा 25 lakhs प्रॉफिट एंड लॉस में.
टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, $25 lakhs. Being the profit transfer to DRR, the first entry complete. सेकेंड एंट्री जो है 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ जो आएगा डिवेंचर्स में 25 lakhs, 25,000 इंटू 100। अब कंपनी जो रिडीम कर रही है कंपनी जो प्रीमियम पर रिडीम कर रही है %10, तो इसका 10% में निकाल लेंगे तो यह जाएगा 2,50,000। अब टोटल डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी जो पेमेंट करेगी 27,50,000। नरेशन being the money due of redemption सेकेंड एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 27,50,000 कंपनी पेमेंट कर रही है, तो टू बैंक अकाउंट 27,50,000। नरेशन being the payment made to debenture holders। लास्ट एंट्री डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट
5 lakhs. Narration: being the transfer of the balance of DRR to जर्नल रिजर्व। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।